हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ का नेम है वाई रिसाइकलिंग मैटर्स, यानी कि रिसाइकलिंग क्या होता है? पुनर्चक्रण। ठीक है, यानी कि कोई भी जो ओल्ड यूज्ड मटेरियल है, चीज़ें हैं, उसको नया करके यूज़ करना। ठीक है, उसको रिसाइकल करना, इसी को रिसाइकल बोलते हैं। तो वाई रिसाइकलिंग मैटर्स, यानी कि क्यों रिसाइकलिंग मैटर्स यानी इम्पॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण क्यों महत्वपूर्ण है। आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। रिसाइकलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव यानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वेज यानी तरीकों में से एक है टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करने के लिए और इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण को एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स और जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसको संरक्षित करने के लिए। कंजर्व यानी संरक्षित करना, संभाल कर रखना। एवरी डे टन्स ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड बाय हाउसहोल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस, यानी कि हर रोज़ एवरी डे टन्स ऑफ वेस्टेज, यानी कि जो वेस्ट है, कचरा है, वो बहुत ज़्यादा टन्स में क्या होता है? जनरेट होता है। बाय हाउस होल्ड यानी घर से, घरेलू कार्यों से, इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योगों से, एंड कमर्शियल प्लेसेस और जो भी कमर्शियल प्लेसेस हैं वहाँ से भी जनरेट होता है, निकलता है। इफ़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, अगर इसको सही ढंग से मैनेज नहीं किया जाएगा, प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया जाएगा, दिस वेस्ट एंड्स अप पॉल्यूटिंग आवर लैंड्स, वाटर एंड एयर। तो ये क्या करेंगे? ये जो वेस्ट है, ये जो कचरा है, एंड्स अप ये ख़त्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी। एंड्स अप पॉल्यूटिंग आवर लैंड्स यानी प्रदूषित कर देंगी आवर लैंड्स, हमारे लैंड को, हमारी भूमि को, वाटर जल को, एंड एयर हवा को। Recycling helps reduce this pollution by turning waste material into usable products. Recycle हेल्प करता है, मदद करता है रिड्यूस करने में, घटाने में, रिड्यूस दिस पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करने में, बाय टर्निंग वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बदलने में, टर्न करने में, इनटू यूजेबल प्रोडक्ट यानी कि उपयोगी वस्तु में, उपयोगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। The primary benefit of recycling is that it minimizes the need for extracting raw materials like wood, metal and oil from the earth. जो प्राइमरी यानी मुख्य बेनिफिट है, लाभ है ऑफ रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण का, इज दैट वो ये है कि इट मिनिमाइजेज ये कम करता है, मिनिमाइज कर देता है द नीड फॉर एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो भी ज़रूरतें होती हैं निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की, एक्सट्रैक्ट यानी निकालना, एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल, जैसे कि लाइक वुड जैसे कि लकड़ियाँ, मेटल धातु, एंड ऑयल फ्रॉम द अर्थ और जो भी ऑयल है, तेल है, ये सब जो धरती से निकलता है, इन सब की जो ज़रूरत होती है उसको कम कर देती हैं। ओके, आगे देखते हैं। दिस रिड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन को, वनों की कटाई को कम कर देती है। माइनिंग खनन को कम कर देती है। ड्रिलिंग और तेल निकालना, ड्रिल करना, इसको भी कम कर देती है। विच आर ऑल हार्मफुल टू द प्लैनेट, जो कि हमारे ग्रह के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेन वी रिसाइकल पेपर, जब हम पेपर को रिसाइकल करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, तो जब ढेरों न्यूज़पेपर रेगुलर आते हैं घरों में, फिर वो अब आज का पढ़ लिया, वो वेस्ट में चला गया, है ना। तो फिर वेन वी रिसाइकल पेपर, जब हम पेपर को रिसाइकल कर लेते हैं, फिर ट्रीज़ आर कट डाउन, तो फिर क्या होता है कि वो जो न्यूज़पेपर है, जैसे बहुत सारे पेपर हैं, सब इकट्ठे करके उसको रिसाइकल कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि रिसाइकल से जो पेड़ों की कटाई है वो बच गई। नहीं तो फिर से पेड़ काटे जाएंगे, फिर नए पेपर बनेंगे, नई नई चीज़ें बनेंगी। उससे बेहतर है कि जो पिछली चीज़ें हैं उसको रिसाइकल कर लें। When we recycle plastic and metals, fewer fossil fuels are consumed.
व्हेन वी रिसाइकल प्लास्टिक, जब हम रिसाइकल करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं प्लास्टिक का एंड मेटल यानी धातु का, फ्यूअर फॉसिल फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड, तो बहुत कम मात्रा में, फ्यू यानी बहुत ही कम मात्रा में, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे ये लकड़ी और जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो इनका जो कंजप्शन होता है, इनका जो खपत होती है वो कम हो जाती है। आगे, अनदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज एनर्जी कंजर्वेशन, जो एक दूसरा महत्वपूर्ण एडवांटेज है, लाभ है इज एनर्जी कंजर्वेशन का, वो एनर्जी कंजर्वेशन का वो क्या है, 1 मिनट। अनदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज एनर्जी कंजर्वेशन, और जो दूसरा महत्वपूर्ण एडवांटेज है, लाभ है, वो क्या है, इन सबसे एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का भी बचत होता है। प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल यूजेज लेस एनर्जी देन प्रोड्यूसिंग देम फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, यानी कि प्रोड्यूस करना गुड्स यानी कि जो भी माल है, गुड्स यानी होता है माल, यही जो भी चीज़ें जनरेट की जाती हैं बाय इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें, तो प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, जो भी रिसाइकल मटेरियल होता है उससे नया चीज़ बनाना, यूजेज लेस एनर्जी, उसमें कम एनर्जी लगती है, देन प्रोड्यूसिंग देम फ्रॉम द रॉ मटेरियल, देन यानी यहाँ पे तुलना करी जा रही है कि जो भी नई चीज़ें हैं, अगर हम नए सिरे से उसी चीज़ को बनाएंगे, रॉ मटेरियल से बनाएंगे, तो उसकी तुलना में रिसाइकल करके एनर्जी कम लगती है। ओके, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अनदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज एनर्जी कंजर्वेशन, जो एक दूसरा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण एडवांटेज है, लाभ है, वो क्या है, इज एनर्जी कंजर्वेशन, वो है ऊर्जा की बचत। प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल यूजेज लेस एनर्जी देन प्रोड्यूसिंग देम फ्रॉम द रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोड्यूस करना गुड्स को, माल को, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करना है फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल से, जो भी चीज़ें रिसाइकल करी जाती हैं उससे प्रोड्यूस करना, यूजेज उसमें यूज़ होती है, उसमें इस्तेमाल होती है, लेस एनर्जी कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है, देन प्रोड्यूसिंग देम फ्रॉम द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, एकदम नया नया माल है, उससे हम नई चीज़ों को बना दिए, नए नए प्रोडक्ट बना दिए, तो उसकी तुलना में जो भी चीज़ें पहले से बनी हुई है उसको रिसाइकल करके बना दिए तो कम एनर्जी लगी और चीज़ों की बचत भी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम सेव्स अप टू 95% ऑफ द एनर्जी, यानी कि रिसाइकल करना एल्यूमिनियम को सेव्स, ये क्या करता है, सेव करता है, बचाता है, अप टू 95% ऑफ द एनर्जी, यानी कि 95% एनर्जी ये बचाता है, रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्रॉम बॉक्साइट और, यानी कि इसमें ज़रूरत होती है टू मेक बनाने की, इट फ्रॉम यानी इसे, बॉक्साइट और यानी बॉक्साइट और यानी अयस्क से, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम बनाने में 95% एनर्जी की क्या होती है, क्या होती है, सेव होती है, बचत होती है। आगे देखते हैं, दिस एनर्जी सेविंग ऑल्सो मीन्स फीवर ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये जो एनर्जी होती है, सेव करती है, सेविंग ऑल्सो यानी सेव करती है, सुरक्षित करती, बचाती है, मीन्स फीवर ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का यूज़ होता है, जिससे जो क्या करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर देता है, तो इसकी वजह से कम जो 95% ज़्यादा एनर्जी लगती है, बचाता है, तो क्या होता है कि ये अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता, तो ये अपना योगदान देता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। आगे, रिसाइकलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लैंडफिल,
रिसाइकल करना, पुनर्चक्रण, ये ऑल्सो हेल्प यानी ये मदद करता है इन रिड्यूसिंग यानी कम करने में द साइज ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल यानी कि कहीं पे कचरा इकट्ठा हो रहा है तो कचरे से क्षेत्र में चीज़ें भर जाती, कचरा भर जाता है, लैंडफिल हो जाता है। तो रिसाइकल करने से क्या होता है, रिसाइकल से वो चीज़ें जाके नई हो जाती हैं, तो वहाँ पे स्पेस हो जाता है, फिर से नई चीज़ें दूसरी चीज़ जाके वहाँ पे फिल हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। Landfills are not only unsightly but also dangerous to health as they produce toxic gases and can contaminate soil and groundwater। यानी कि लैंडफिल क्या होता है, वही जो जब कचरा भराव से क्षेत्र भर जाता है कचरे से। लैंडफिल आर नॉट ओनली अनसाइटली, यानी कि ये केवल अनसाइटली यानी दृष्टिकोण से खराब नहीं होता, यानी कि हमको दिख रहा है कि खराब है, वहाँ चीज़ भर गई है, बट ऑल्सो डेंजरस, ये खतरनाक भी होता है टू हेल्थ। यानी हम देख रहे हैं कि लैंडफिल मतलब कोई भी चीज़, कचरा कहीं पे स्टॉक हो गया है तो वहाँ पे ज़मीन भर गई है, ये केवल उसके लिए नहीं है। लैंडफिल हो जाता है तो उससे हज़ारों बीमारियाँ होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, डेंजरस टू हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी डेंजरस होता है। एज दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, जैसे कि वो टॉक्सिक गैसेस विषैले गैसेस उत्पन्न करते हैं, एंड कैन कंटामिनेट सॉइल, और सॉइल को प्रदूषित कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं, एंड ग्राउंड वाटर, और जो भूमिगत जल है, जो पीने योग्य स्वच्छ पानी है, उसको भी खराब कर देते हैं। बाय रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण के द्वारा, वी रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट का जो वॉल्यूम है, जो वेस्ट का बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ गया है, उसको भी रिड्यूस कर सकते, कम कर सकते हैं। दैट एंड्स अप इन लैंडफिल, जो कि लैंडफिल को ख़त्म कर रहा है, मतलब लैंडफिल में भरा जा रहा है। लीडिंग टू अ क्लीनर एंड सेफर इन्वायरमेंट, जो कि लीड करता है, नेतृत्व करता है, आ क्लीनर यानी एक स्वच्छ एंड सेफर इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित वातावरण का, पर्यावरण का। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, रिसाइकलिंग कैन बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग आर्थिक रूप से भी बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। इट क्रिएट्स जॉब, ये नौकरियां देता है, लोगों को मौका देता है। इन द रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि रिसाइकलिंग फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चर करने वाली उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मैनी बिजनेसेस नाउ मेक प्रॉफिट्स बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रीसेलिंग रिसाइकल्ड मटेरियल। बहुत सारे बिजनेस है, मैनी बिजनेस नाउ मेक प्रॉफिट, यानी अब वो प्रॉफिट बना रही हैं, अपना लाभ कमा रही हैं। बाय कलेक्टिंग यानी एकत्रित करके, कलेक्ट करके, प्रोसेस करके यानी उसमें कुछ प्रक्रिया आगे करके, एंड रीसेलिंग, और फिर से उसको नई चीज़ बना करके रीसेल करके, रिसाइकल मटेरियल यानी रिसाइकल मटेरियल को रीसेल करके वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। इट ऑल्सो सेव्स मनी फॉर सिटीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये क्या करता है, ये सेव करता है, बचाता है, बचत करता है मनी का, पैसों का, फॉर सिटीज़ यानी शहरों में, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं में भी, बाय रिड्यूसिंग यानी कम करके, द कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यानी कचरे का जो कॉस्ट है उसको निपटान करके, उसको कम करके भी ये बचत करता है। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, डिस्पाइट दीज बेनिफिट, इतने लाभ होने के बावजूद भी, मैनी पीपल स्टिल डू नॉट रिसाइकल, बहुत सारे लोग भी अभी रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, पुनर्चक्रण नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी की वजह से, फैसिलिटीज़ सुविधाओं की वजह से, और मोटिवेशन और उनमें प्रेरणा की कमी की वजह से वो ऐसे काम अभी नहीं कर रहे। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर नेसेसरी टू चेंज द पीपल्स एटीट्यूड एंड हैबिट्स, यानी कि शिक्षा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जागरूकता, ऐसे कैंपेन्स, ऐसे अभियान नेसेसरी हैं, आर नेसेसरी यानी कि ये आवश्यक हैं, टू चेंज यानी बदलाव लाने के लिए, टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड यानी उनके व्यवहार में, एंड उनके हैबिट्स, उनके आदतों में चेंजेस, बदलाव लाने के लिए,
एजुकेशन और अवेयरनेस यानी शिक्षा और जागरूकता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में हम एक बार बात करते हैं, हमने जो भी अभी पढ़ा उसके बारे में देखते हैं क्या है। रिसाइकलिंग इज़ नॉट जस्ट एन ऑप्शन, रिसाइकलिंग ये केवल एक ऑप्शन नहीं है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है। इट प्लेज अ क्रूशियल, ये एक क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट, यानी एक क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका निभाता है, इंश्योरिंग सुनिश्चित करता है, अ सस्टेनेबल फ्यूचर एक टिकाऊ भविष्य, फॉर आवर प्लैनेट यानी हमारे ग्रह के लिए। बाय मेकिंग स्मॉल एफर्ट्स एट होम, हम अपने घरों में छोटे छोटे एफर्ट्स छोटे छोटे प्रयास करके, हमारे स्कूलों में बाय मेकिंग स्मॉल एफर्ट्स एट होम, स्कूल्स एंड वर्क प्लेस, वी कैन कलेक्टिवली मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि हम छोटे छोटे प्रयास करके बाय मेकिंग स्मॉल एफर्ट्स एट होम, अपने घरों में छोटे छोटे प्रयास करके, स्कूल अपने विद्यालयों में छोटे छोटे प्रयास करके, एफर्ट डाल करके, एंड वर्क प्लेस जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ भी, वी कैन कलेक्टिवली मेक अ बिग डिफरेंस, हम एक सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो इसीलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू थ्रो समथिंग अवे, यानी कि कुछ चीज़ जो है उसको दूर फेंके, आस्क योरसेल्फ, और खुद से पूछें, कैन दिस बी रिसाइकल्ड, क्या ये रिसाइकल हो सकता है। मतलब क्या है कि अगली बार जब आप कुछ भी फेंकें, सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो समथिंग अवे, जब आप अगली बार कुछ चीज़ फेंकें, बाहर फेंकें, दूर फेंकें, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछें, स्वयं से पूछें, कैन दिस बी रिसाइकल्ड, क्या ये रिसाइकल किया जा सकता है, इसका पुनर्चक्रण हो सकता है। तो अभी पैराग्राफ होता है ख़त्म, हम देखते हैं वो कैप्स। तो हमारा पहला वर्ड है इफ़ेक्टिव, यानी प्रभावशाली, प्रोड्यूसेस द डिज़ायर्ड रिजल्ट, पावरफुल, सक्सेसफुल, इनइफेक्टिव, वीक। 1 मिनट, ये सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है। जो सबसे लास्ट में है वो एंटोनिम्स है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में है वो सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट, यानी सुरक्षित करना, टू कीप सेफ फ्रॉम हार्म, और इसका सिनोनिम्स क्या है, गार्ड, शील्ड, डिफेंड। एंटोनिम क्या होगा, हार्म, एंडेंजर्ड। अगला वर्ड है कंजर्व, यानी संरक्षण करना, टू सेव और यूज़ केयरफुली। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, सेव, प्रिजर्व, मेंटेन। एंटोनिम वेस्ट, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज रिसोर्सेस, यानी संसाधन, यूजफुल मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम नेचर। सिनोनिम्स क्या है, मटेरियल्स, असेट्स, सप्लाईज। एंटोनिम वेस्ट, लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज वेस्ट, यानी बेकार चीज़ या फिर कचरा, अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल। सिनोनिम्स क्या है, ट्रैश, गार्बेज, रिफ्यूज। एंटोनिम यूज, रिसोर्स। अगला वर्ड क्या है, पॉल्यूट, यानी प्रदूषित करना, टू मेक डर्टी और हार्मफुल। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्टेमिनेट, यानी प्रदूषित करना, डर्टी या फिर स्पॉइल। एंटोनिम प्योरीफाई या फिर क्लीन।